बसंत पंचमी 23 तारीख जनवरी को आरंभ हो रही है। बसंत पंचमी का त्योहार ये माँ भगवती सरस्वती स्वरूपा प्राकट रूप के अंदर मनाया जाता है। ब्रह्मा जी को लगा कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर बिगर स्वर के गुंजायमान के ये ब्रह्मांड ये पृथ्वी शांत है। तब जाके माँ भगवती सरस्वती का प्राकट हुआ और इनके प्राकट होते ही स्वर, बल, बुद्धि और पूरा संसार स्वर रूप से गुंजायमान हो गया। नदी में जल की आवाज आने लगी, वाद्य यंत्रों के अंदर आवाज आने लगी, इसलिए इनको स्वरदायिनी और विद्यादायिनी और हंस रूप वीणादायिनी के रूप में पूजा जाता है। यही भगवती सरस्वती माँ ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके राग की प्राप्ति करी और रागों के द्वारा ये भगवती गायक रूप के अंदर, सबके कंठ रूप के अंदर शारदा रूप से प्राकट हुई। यही शारदा का सभी पूजन करते हैं, जो स्वर और कंठ और राग को प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु के द्वारा इन्हीं भगवती माता ने विद्या की प्राप्ति करी, इसलिए सभी बच्चों को श्वेत या पीले वस्त्र पहनकर मां भगवती को पीले पुष्प की माला अर्पित करें। मां को पुष्प अर्पित करने के पश्चात मिष्टान चावल मीठे का भोग लगाए। इस प्रकार उनका पूजन करें, दीपदान करें, जिससे बच्चों को बल और विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। ये हंसदायिनी है, श्वेत रूप धारण करने वाली है, इसलिए ये भगवती बद्रीनाथ में प्राकट होकर और गुप्त रूप से त्रिवेणी प्रयाग में जाकर गंगा यमुना से इनका समागम, इनका संगम हुआ है। वही तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी कहलाया गया है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन अगर हम त्रिवेणी में गंगा यमुना और सरस्वती नदी में त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो इससे हमें बल, बुद्धि, विद्या की प्राप्ति होती है। हमारे सारे पाप क्षय हो जाते हैं, हमें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तों, बसंत पंचमी के दिन सभी को, जितने लोग गायक जो स्वर को गुंजायमान करने वाले हैं, स्वर को देने वाले हैं, जो लोग विद्या की प्राप्ति करने वाले हैं, सभी को इस हंसदायिनी, श्वेत रूप धारणी, कमल के आसन आदि नयन, सबको धन धान वैराग संतान आदि प्रदान करने वाली इस भगवती का पूजन करना चाहिए। बच्चों को इनका आवाहन करना चाहिए, जिससे बल, बुद्धि, स्वर और कंठ की प्राप्ति होती है।